दरअसल पाकिस्तान पर चीन की इन मेहरबानियों की सबसे बड़ी वजह है भारत, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान तो पिटा ही, चाइनीज हथियारों का लाइव टेस्ट हो गया जिसमें वो फुस हो गए। इसी बात से चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। अब खबर आ रही है कि चीन पाकिस्तान को Z-10Me हेलीकॉप्टर भी देने वाला है, जिसे उसने भारत के LCH प्रचंड को काउंटर करने के लिए बनाया था। चीन इसी साल पाकिस्तान को कम से कम 5 Z-10Me, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, यह हेलीकॉप्टर देगा पाकिस्तान को चीन। इस हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान तुर्की के हथियारों को इंटीग्रेट करेगा। चीन पाकिस्तान को सिर्फ हथियार ही नहीं दे रहा, बल्कि अब तो चीन ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स का भी ठेका उठा लिया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल्स की रेंज में पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स आ गई थी और खबरें आई थी कि भारत के हमलों में पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स भी इफेक्टेड हुए। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि भारत किसी परमाणु धमकी से नहीं डरता। अब अमेरिका की लेटेस्ट वर्ल्ड थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत से बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुट गया। चीन की मदद से पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने और अपग्रेड करने में लगा है। रिपोर्ट का दावा है कि भारत से खतरे को देखते हुए पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर साइट्स और कमांड कंट्रोल सिस्टम की सुरक्षा भी चीन को सौंप सकता है कि भाई भारत तो फोड़ दे रहा है, तुम देखो, तुम अगर रोक सको इनको तो। वैसे पाकिस्तान आज जिन परमाणु हथियारों की गीदड़ भभकी देता है, इसके पीछे भी चीन का ही हाथ है। चीन की मदद से ही पाकिस्तान ने आज ही के दिन साल 1998 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसकी भी एक अपनी ही कहानी है जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आप यह समझिए कि पाकिस्तान के पास जो 170 परमाणु हथियार हैं, उनको पाकिस्तान रखता कहां है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में कम से कम 5 न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां परमाणु हथियारों के अलावा न्यूक्लियर मिसाइल्स के ठिकाने हैं, और ये सारे भारत की सीधी रेंज में भी। एक तो है आक्रो मिलिट्री बेस, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, जिसकी भारतीय सीमा से दूरी मात्र 145 किलोमीटर है। सिंध प्रांत में ही पाकिस्तान की पानो अकिल न्यूक्लियर साइट है, जो भारतीय सीमा से मात्र 60 किलोमीटर दूर है। पंजाब के गुजरावाला में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री कैंपस है, इसकी भारतीय सीमा से दूरी मात्र 60 किलोमीटर है। पाकिस्तान के सरगोदा में किराना हिल्स में भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट है, जिसके भारतीय हमले में क्षतिग्रस्त होने की खबर आई थी। यह भारत के बॉर्डर से करीब 200 किलोमीटर दूर है। बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार में भी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की साइट है, जो भारत की सीमा से सबसे दूर है और पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइट है। भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर की औकात सिर्फ 3 दिन में दिखा दी, और इससे घबराया पाकिस्तान अब अपने परमाणु हथियार भी चीन को सौंपने के लिए मजबूर हो गया कि भाई हमसे नहीं संभल रहा, चीनी भाई तुम देखो, तुम कुछ कर सकते हो, तुम इसको बचा सकते हो। वैसे पाकिस्तान परमाणु हथियार रखने वाला दुनिया का सबसे गरीब देश भी है। एक जमाने में पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐलान किया था कि घास की रोटी खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे, और देखिए कि हुआ भी वैसा ही। पाकिस्तान ने परमाणु बम भी बना लिया और घास की रोटी भी खा रहा है। वैसी ही नौबत है, लेकिन जैसी इनकी बुद्धि है, ये गधा सप्लाई करते हैं चाइना को, लेकिन इनकी खुद की बुद्धि उससे ज्यादा की नहीं है, तो घास की रोटी ये डाइजेस्ट भी कर लेंगे। आज पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर टेस्ट का जश्न मना रहा है। भारत के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान ने भी 28 मई 1998 को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। बलूचिस्तान के चागाई पहाड़ों में पाकिस्तान ने यह न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तब से इस दिन को पाकिस्तान यौम तकबीर के तौर पर मनाता है और खुद को परमाणु शक्ति बताकर गर्व करता है। लेकिन पाकिस्तान जिस दिन पर गर्व करता है, असल में तो पाकिस्तान के लिए शर्म करने का दिन है, क्योंकि पाकिस्तान को परमाणु बम भी अपने दम पर हासिल नहीं हुआ। भाई उसकी हैसियत ही नहीं थी कि वो परमाणु बम बना ले। असल में तो पाकिस्तान का परमाणु बम भी चोरी करके बना हुआ है। दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने नीदरलैंड की एक कंपनी से परमाणु बम के लिए सेंट्रीफ्यूज तकनीक के गोपनीय ब्लूप्रिंट चुराए। पाकिस्तान ने लीबिया से चोरी छिपे कच्चा यूरेनियम हासिल किया, जर्मनी के डिजाइन को चोरी करके प्रोटोटाइप परमाणु बम बनाए, और चीन ने पाकिस्तान को रिंग मैग्नेट दिया जो बम के ट्रिगर मैकेनिज्म के लिए जरूरी होता है। और इस तरह से पूरी तरह से चोरी कर करके 1998 में पाकिस्तान ने अपने परमाणु बम का परीक्षण किया। चोरी का माल है भाई उनका परमाणु हथियार। पाकिस्तान ने चोरी करके परमाणु बम बनाया और फिर उसे चोरी छिपे कई देशों को बेच भी दिया। साल 2004 में पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने कबूल किया था कि पाकिस्तान ने चोरी छिपे नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर तकनीक बेच दी थी। पाकिस्तान भले ही अपने एटम बम पर झूमता रहा और एटम बम के नाम पर ब्लैकमेल करता रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के सारे भ्रम तोड़ दिया और ऑपरेशन सिंदूर से क्लियर कर दिया कि भारत कोई एटमी ब्लैकमेल सहने के मूड में नहीं है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से भारत ने अपनी मिलिट्री पावर दिखाई, उससे सिर्फ पाकिस्तान या चीन के पसीने नहीं छूट रहे। भारत के हथियारों का दम देखकर सैन्य हथियार बनाने वाली अमेरिका की बड़ी बड़ी मिलिट्री कंपनियों के भी पसीने छूट रहे हैं, जो ये सोच सोचकर परेशान है कि इतनी कम लागत में भारत इतने ताकतवर हथियार बना कैसे ले रहा है। अमेरिका की स्मॉल वॉर्स जर्नल में मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि भारत ने साल 2014 में डिफेंस सेक्टर में घरेलू उत्पाद बनाने और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जो कदम उठाए, 10 साल बाद ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया उसकी साक्षी है। भारत नई टेक्नोलॉजी के साथ आधुनिक हथियारों का निर्माण कर रहा है, जिनकी लागत भी कम है, जबकि अमेरिका धीमी और पुरानी तकनीक में फंसा हुआ है। आप सोचिए, विदेशी जर्नल्स भी भारत की स्वदेशी तकनीक, भारत के स्वदेशी हथियार और मेक इन इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, और हमारे यहां राहुल गांधी और कांग्रेस मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते हैं। अगर राहुल गांधी और कांग्रेस की चलती ना बॉस और नरेंद्र मोदी उनके सोच के काम करते तो 10 साल में ढेला भर भी नहीं आगे बढ़ पाता देश। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी ऐसे झाड़ देते हैं कि बा बोल रहा है तो बोलने दो, अपना काम करो, इसलिए वो ये सब कर पाए जो कर पाए हैं 10 साल। रिपोर्ट में भारतीय और अमेरिकी हथियारों की लागत के अंतर पर भी हैरानी जताई गई। कहा गया है कि भारतीय पिनाका रॉकेट की कीमत 48 लाख रुपए से भी कम है, जबकि अमेरिकी GMLRS मिसाइल की लागत 1 करोड़ 20 लाख रुपए। इसी तरह भारत के आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कीमत 1982 करोड़ रुपए, जबकि अमेरिका के नेजेम्स डिफेंस सिस्टम की कीमत 3,842 करोड़ रुपए। तो भारत न सिर्फ शानदार हथियार बना रहा है, बल्कि कम पैसे में भी बना रहा है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी और भारत की इस नई ताकत का दुनिया भर में डंका बज रहा है। लेकिन डंका बजने के लिए कुछ होना भी चाहिए। दुनिया के फूफा बने घूम रहे डोनाल्ड ट्रंप की कैसे घनघोर बेइज्जती हुई है, अमेरिका सख्ते में है। अब आपको इसके बारे में बताता हूं। पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसा लगा कि वर्ल्ड वॉर 3 अब शुरू हुआ कि तब शुरू हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया 2 धड़ों में बट गई। इजराइल ने गाजा पर हमला किया तो ऐसा वॉर फ्रंट खुला कि उसमें भी कई देश इन्वॉल्व हो गए, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने ही टारगेट पर आ गए कहा जाने लगा। अभी भी ना तो दोनों वॉर फ्रंट क्लोज हुए हैं, ना ही ऑपरेशन सिंदूर थमा है। इस सब के बीच अमेरिका अलग ही चौधरी बना फिर रहा है, खुद को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है कि जैसे उसके कहते ही वॉर थम जाती है। ट्रंप ने तो यह दावा तक कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर उन्होंने ही रुकवा दी थी। ट्रंप कह रहे थे कि उन्होंने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी और दुनिया को बचा लिया। हालांकि ट्रंप अपने ही बयान से पलट भी गए और भारत ने तो उनके दावे को खारिज कर दिया। इसी तरह ट्रंप यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर भी हीरो बन रहे थे। वो तो अपने चुनाव प्रचार तक में दावा कर रहे थे कि राष्ट्रपति बनते ही मैं युद्ध रुकवा दूंगा रूस यूक्रेन का। अब ट्रंप ने इसी बड़बोलेपन के चलते दुनिया में एक बार फिर बेइज्जती करवा ली। इस बार पुतिन को अपना दोस्त बताने वाले ट्रंप का उनसे झगड़ा हो गया। बातचीत के बीच पुतिन ने यूक्रेन पर एक और अटैक कर दिया, जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि पुतिन आग से खेल रहा है, तो पुतिन ने भी ट्रंप को 3rd वर्ल्ड वॉर की धमकी दे डाली। यानी पुतिन ने बता दिया कि ये जबरदस्ती का फूफा बन के ना घूमो दुनिया, जबरदस्ती मत बनो यार, कुछ बात सुन लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्ती यारी में जो है तुम कुछ सबको दुनिया को यही बोलो कि हम ही सबके चचा हैं, हम ही जिसको जो बोलते हैं वो होता है। जबरदस्ती। पुतिन ने ट्रंप की बेइज्जती क्यों की है और वर्ल्ड वॉर 3 की बात क्यों हो रही है, पूरी डिटेल बताऊंगा। उससे पहले ट्रंप के बड़बोलेपन से हुई अमेरिका की बेइज्जती की एक झलक देखिए। सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से ऐसा लग रहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध चुटकियों में खत्म करवा दें, यूं। लेकिन रूस यूक्रेन का युद्ध तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऊपर से वो ज़ेलेंस्की, वो आके इनको व्हाइट हाउस में सुना के गया था। अब तो 2 शक्तिशाली नेताओं के बीच टकराव बढ़ गया। ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। ऐसा लग रहा है कि डील मेकर ट्रंप की पुतिन से दोस्ती शुरू होने से पहले ही टूटने वाली है, क्योंकि पुतिन को अपना दोस्त बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि व्लादिमीर पुतिन को यह एहसास नहीं है कि अगर मैं नहीं होता तो रूस में बहुत बुरी चीजें पहले ही हो चुकी होती, और मेरा मतलब है कि बहुत बुरी चीजें। वो आग से खेल रहे हैं। ट्रंप शायद पुतिन को भी ज़ेलेंस्की जैसा नेता समझने की भूल कर रहे हैं। ट्रंप की इस गलतफहमी को पुतिन दूर कर रहे हैं। पुतिन ने इस बार दिखा दिया कि रूस अमेरिका की किसी भी धमकी में आने वाला नहीं है। भाई पहले भी नहीं आया, बाइडेन के समय भी नहीं आया। पूरा नेटो देश पगलाता रह गया, पुतिन ने ना सुनी उनकी। ये ट्रंप आ गए तो बदल जाएगा। पुतिन ने क्लियर कर दिया है कि ना ही वो युद्ध के मैदान से पीछे हटने के मूड में। ट्रंप की धमकी के जवाब में रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रशियन सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि ट्रंप ने जो पुतिन के बारे में कहा है कि आग से खेल रहे हैं और रूस के साथ बहुत बुरी चीजें हो चुकी हैं,
मैं सिर्फ एक बहुत बुरी चीज के बारे में जानता हूं, वर्ल्ड वॉर 3। मुझे उम्मीद है ट्रंप इसे समझेंगे।